everyone. First of all, I would like to apologize that my new video is coming after over a week now. So I was down with cold and fever and I could not record a new video. But in today's video, we'll talk about health insurance policies. तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी तो मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, आई डोंट रिक्वायर हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर हॉस्पिटलाइज हो भी जाएंगे तो तब का तब देखेंगे। और वैसे भी इंश्योरेंस कंपनीज तो क्लेम सेटल करती नहीं है, किसी न किसी रीजन से उसको डिक्लाइन कर देती हैं, तो हम इंश्योरेंस क्यों ही लें, सो वेस्टेज ऑफ मनी, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। कोविड ने चीज़ें थोड़ा बदल दी हैं, मगर अभी भी मैं देखती हूँ आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर एप्रीहेंसिव अबाउट बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। उनको लगता है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। आई एम अपराजिता, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, और मैं अपने चैनल पे फाइनेंशियल अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड वीडियोस क्रिएट करते रहती हूँ। सो इफ यू हैव ऑलरेडी नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज डू दैट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग नोटिफिकेशंस। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि आप एक 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन हो और आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जस्ट अबाउट 8,000 रुपीज़ है। और अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कंसिस्टेंटली पेमेंट करते रहते हो तो आपने 80,000 के अराउंड प्रीमियम पेमेंट कर दी। और मान लीजिए कि आपका प्रीमियम पेमेंट 8,000 से बढ़ के थोड़ा बढ़ भी जाता है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स और 6 ईयर्स, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपने 1 लाख से 1,20,000 तक का प्रीमियम पेमेंट कर दिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तो ऑब्वियसली आपका जो हॉस्पिटल बिल होगा वो 1 लाख रुपए से तो ज़्यादा ही आएगा। तो आपने पेमेंट भी जस्ट अबाउट 1,20,000 के अराउंड की है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ कुड समवन कंसिडर हेल्थ इंश्योरेंस एज अ वेस्टेज ऑफ मनी। और अगर आप 8,000 प्रीमियम पेमेंट को देखते हो मंथली बेसिस पे, तो इट कम्स अबाउट 600 and 700 रुपीज़। और अगर आप घर पे खाना ऑर्डर करते हो या बाहर खाने जाते हो तो 600-700 रुपीज़ तो हमारा ऐसे ही खर्च हो जाता है। सो अफोर्डिंग 600 to 700 रुपीज़ पर मंथ इज़ नॉट अ बिग डील। और अगर ये आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है कि आपके पास गुड अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, आपके पास 5 to 10 लाख रुपीज़ का कवरेज अगर 600 to 700 रुपीज़ में आ जा रहा है, देन हाउ कुड दिस बी अ वेस्टेज ऑफ मनी। और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट्स भी देती हैं। तो अगर आप कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेप्स डेली कवर करते रहते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको 10 to 15 to 20% डिस्काउंट देती है एनुअल रिन्यूअल पे। और आपको इंश्योरेंस कंपनीज एनुअल हेल्थ चेकअप्स भी प्रोवाइड करती है ऑन एनुअल बेसिस। सो फैक्टरिंग इन ऑल दीज डिस्काउंट्स आपका 600-700 से कम बनेगा द मंथली आउटगो दैट यू मे हैव टू डू ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमें ऑफिस से इंश्योरेंस मिला हुआ है तो फिर हमें क्यों खरीदना एक प्राइवेट इंश्योरेंस, और फिर जब ऑफिस की जॉब जाएगी तब हम इंश्योरेंस उस टाइम पे खरीद लेंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि आप 60 ईयर्स ओल्ड, आप जब तक रिटायर नहीं होते आप तब तक वर्क कर रहे हो, लेकिन आफ्टर यू टर्न 60 उस टाइम पे अगर आप फ्रेश इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हो तो आपके लिए वो इतनी महंगी होगी कि यू मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट। और अगर आप आज से ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हो तो मान लीजिए कि अगर आपकी आज की डेट पे प्रीमियम पेमेंट 8,000 रुपीज़ पर ईयर है, और अगर हम 20% हाइक भी अगर फैक्टर इन कर लेते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, तो 60 ईयर्स तक आते आते आपकी इंश्योरेंस पेमेंट कुछ 20-30,000 पर ईयर बनेगी। मगर आप उस एज पे जब फ्रेश इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाओगे, और अगर हम मेडिकल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी आज की डेट पे अगर किसी 60 ईयर्स के पर्सन को इंश्योरेंस प्रीमियम लेना है तो उनका प्रीमियम अमाउंट आएगा मोर देन 50, मे बी बिटवीन 40 and 50,000 डिपेंडिंग ऑन व्हाट इलनेसेस दे हैव। तो आपको इस चीज़ को सोचना चाहिए। द सूनर यू विल बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी द बेटर इट विल बी। यू कैन अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इवन एट द ओल्डर एज इफ यू बाय द पॉलिसी एज सून एज पॉसिबल। और ओल्ड एज में आते आते अगर आपको कोई मेजर डिजीज हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देगी ही नहीं। यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर हैविंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को जल्दी से जल्दी खरीदना एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। और ऑफिस इंश्योरेंस पे आप रिलाई नहीं कर सकते फॉर अदर रीजंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बिटवीन चेंजिंग 2 जॉब्स। आपका पहली कंपनी में नोटिस पीरियड एंड हो गया है और नई कंपनी में अभी आपको शुरू करने में कुछ टाइम है। बैड लक, उसी टाइम पे आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो।
तो उस टाइम पे तो आपके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। इसीलिए रिलाइंग ऑन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स इज नॉट एडवाइजेबल। आपको एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लेनी चाहिए, द सूनर द पॉसिबल। आपको अपने 20s और 30s में ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक हेल्थ केयर फंड बना लोगे, सो इंस्टेड ऑफ पेइंग प्रीमियम 8,000 प्रीमियम each month, I would rather invest in an investment product और इस तरह से मैं एक हेल्थ केयर फंड क्रिएट कर लूँ, if this is your approach, then let me tell you that it will not work। क्योंकि अगर आप हेल्थ नीड्स के लिए, आप इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन सेफर इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स। सो आपको इसको एफडी में रखना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा किसी डेट म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो आपको कितना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा, 5 to 6%। और इस तरह से अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आप इसको जोड़ दोगे तो भी आप 6 to 7 लाख रुपीज़ ही कलेक्ट कर पाओगे। मगर आप 6 to 7 लाख इज़ नॉट इनफ। और अगर आपको सिर्फ 8 to 10,000 पे करके 5 to 10 लाख रुपीज़ का कवरेज मिल जा रहा है, सो इजंट इट अ बेटर अप्रोच। और अगर आप सुपर टॉपअप खरीद लेते हो और ऑन द टॉप ऑफ योर बेस पॉलिसी, तो आपका कवरेज और भी ज़्यादा हो सकता है एट चीपर रेट्स। तो मैं सुपर टॉपअप इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट आज के वीडियो का मैसेज ये है कि यू मस्ट बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एज सून एज पॉसिबल। तो आपको ये बेसिक कैलकुलेशन करके आपको इसको वेस्टेज ऑफ मनी नहीं समझना है, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रॉपरली करिए विद प्रॉपर कैलकुलेशन, एंड देन यू विल कंक्लूड कि कितना ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू वांट टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई कैन हेल्प यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड बिफोर यू बाय अ पॉलिसी यू मस्ट रीड अबाउट इट in as much detail as possible, जैसे कि कोई आपको मिस सेल ना कर सके। And if you approach me, then I can help you out with any of your queries that you may have. Thank you for watching my video, and please share it with your friends and family so that they also know the importance of having health insurance policy.